जाएंगे, खुदा की कसम हम इज्जत के साथ जाएंगे, इज्जत के साथ वापस आएंगे, वहां जाके शराब पिएंगे, दूसरों को पिलाएंगे, खुद भी ऊंट खाएंगे, दूसरों को भी खिलाएंगे, वहां पे नाच गाना होगा, वहां पे महफिल होगी। अबू जहल जब घर से निकला था उसने कसम उठा के कहा था, लेकिन जब उसने तकब्बुर किया था उस तकब्बुर का नतीजा यह हुआ, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नन्ही नन्ही तलवारें हैं, उस तकब्बुर करने वाले की जो गर्दन है उसको जो मारा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे मार रहे हैं। यानी जो कोई तकब्बुर करता है तो जरा तारीख को उठा के देखो। अगली आयत में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वो जो काफिर निकले थे मक्का से बड़े तकब्बुराना अंदाज के साथ वहां से निकले थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। रब फरमाता इस आयत के अंदर मुसलमानों के लिए हुक्म है कि तुम्हारे अंदर ये 3 खराबियां पैदा ना हो। अगर ये 3 खराबियां पैदा हो गई तो समझो कि फिर तुम दुनिया के अंदर ना मुराद हो जाओगे, तुम्हारी कामयाबी जिंदगी नहीं हो सकती, तुम कामयाबी से दूर हो जाओगे। फरमाया वला तकूनू कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरा, फरमाया जब घर से निकलना है तो तकब्बुर करते हुए नहीं निकलना। उस वक्त अबू जहल जब घर से निकला था, अबू जहल ने भी यही कहा था कि हम तो बड़े जंगजू हैं, अरब के रहने वाले हैं, हमारे पास इतना सामान है, इतने ऊंट हैं, हम बदर के मैदान में जाएंगे, खुदा की कसम हम इज्जत के साथ जाएंगे, इज्जत के साथ वापस आएंगे, वहां जाके शराब पिएंगे, दूसरों को पिलाएंगे, खुद भी ऊंट खाएंगे, दूसरों को भी खिलाएंगे, वहां पे नाच गाना होगा, वहां पे महफिल होगी। अबू जहल जब घर से निकला था उसने कसम उठा के कहा था, लेकिन जब उसने तकब्बुर किया था उस तकब्बुर का नतीजा यह हुआ, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नन्ही नन्ही तलवारें हैं, उस तकब्बुर करने वाले की जो गर्दन है उसको जो मारा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे मार रहे हैं। यानी जो कोई तकब्बुर करता है तो जरा तारीख को उठा के देखो। नमरूद ने तकब्बुर किया, एक वक्त था कहता था मुझे सजदा करो, मुझे इससे राहत मिलती है। फिर तकब्बुर की सजा क्या मिली, एक मच्छर उसके जिस दिमाग के अंदर चला गया नाक के रास्ते से। फिर जो तकब्बुर करता था, जो दूसरों को कहता था मुझे सजदा करो, मैं तुम्हारा माबूद हूं, मुझे ऐसे राहत मिलती है, वही कहता था अब मुझे जूते मारो क्योंकि तुम मुझे जूते मारते हो, मुझे राहत मिलती है। यानी जो तकब्बुर करता है फिर उसकी तकब्बुर को उसकी जो सजा मिलती है फिर वो देखने के लायक होती है। अगर फिरौन को देखा जाए, वो फिरौन बड़ा तकब्बुर करता था, तकब्बुर करते करते लोगों से सजदा करवाया करता था, पानी उसके महल के नीचे से गुजरता था। फिर एक दिन आया, वही फिरौन है, वही मुतकब्बिर आदमी है, तकब्बुर करने वाला है, वो नीचे है, पानी उसके सर के ऊपर से गुजर रहा है, पानी के अंदर वो गर्क हो रहा है, दरियाए नील के अंदर वो डूब रहा है। क्यों? क्योंकि वो तकब्बुर करता था। और हज़रात ज़ीवकार तारीख के अंदर जिसने भी तकब्बुर किया है उसका यही हाल हुआ है। क्यों? क्योंकि जो तकब्बुर है, रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है अब तकब्बुर रिदाई, ऐ मुसलमान सुन, तकब्बुर मेरी चादर है। तकब्बुर अल्लाह के हिस्से में आया है, आजी मुसलमान के हिस्से में आई है, आजी इंसान के हिस्से में आया है। लिहाजा क़यामत तक जो बंदा आजी करता रहेगा अल्लाह उसको बुलंद करता जाएगा। क्योंकि हदीस पाक के अंदर रब के महबूब का फरमान है, मन वादा ली अखीही रफ़अहुल्लाह, जो किसी मुसलमान भाई के लिए अपना आप झुका देता है, आजी करता है, अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। मन रफ़अ ली अखीही वादाअहुल्लाह, जो अब मुसलमान भाई के सामने तकब्बुर करता है अल्लाह उसे लोगों के सामने जलील व ख्वार करता है। लिहाजा हमारे लिए हुक्म है कि तकब्बुर कभी नहीं करना। और फिर वारी अन्नास, वो काफिर निकले थे लोगों को दिखाने के लिए कि हम तो जाके ये कर देंगे, बदर के मैदान के अंदर मुसलमानों को शिकस्त दे देंगे, अल्लाह बिल्लाह, हम तो अभी वापस आ जाएंगे, लोगों को दिखाने के लिए आए थे। लेकिन रब ने हुक्म दिया, रब ने मुसलमान को भी फरमाया रिआ अन्नास, दुनिया के अंदर रह, नेकी के काम कर, तुझे नेकी के कामों की बड़ी जजा दूंगा। नेकी तू एक करेगा, मैं 10 तक या 10 से बढ़ा के 70 तक, 70 से बढ़ाकर कई गुना तक बढ़ा के तुझे अता करूंगा। लेकिन ऐ मेरे मुसलमान, ऐ मेरे बंदे, याद रख कभी भी तूने रियाकारी नहीं करनी, लोगों को दिखाने के लिए नेकी नहीं करनी। अगर लोगों को दिखाने के लिए करेगा तो तेरा सब कुछ जाया चला जाएगा। हमारे लिए भी यही हुक्म है, अगर हम भी नेकी करें तो नेकी करते वक्त कभी भी अपने ज़हन के अंदर ये ना लाएं कि लोग मुझे ये कहेंगे। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका वाकया है, आपने 1 साल तक मस्जिद के अंदर इबादत की, इत्तिकाफ के अंदर भी गाहे बगाहे बैठते रहे, नफल इबादत भी मस्जिद के अंदर करते रहे, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं मस्जिद में जाऊंगा, लोग मुझे मस्जिद का मुतवल्ली बना देंगे। ये ज़हन, ये सोच आपके ज़हन के अंदर थी। ये उस वक्त की बात है, 1 साल तक इबादत की, 1 साल इबादत करने के बाद गैब से आवाज आई, ए मालिक बिन दिनार, तेरा साल मुकम्मल हो चुका है। तेरे ज़हन के अंदर जो चल रहा था लोगों को दिखाने के लिए, तेरे तरफ किसी ने भी तवज्जो नहीं की। आज रब की बारगाह में आ जा, आज सच्चे दिल से तौबा कर ले और इस रियाकारी से बाज आ जा, अल्लाह तुझे कामयाब फरमा देगा। बस आपने सच्चे दिल से तौबा की, उससे 2 दिन ही गुजरे थे, लोगों ने मीटिंग इकट्ठी की और आपको मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया। यानी जब बंदा कोई रियाकारी करता है, लोगों को दिखाने के लिए करता है, तो उसका बंदे को जरूर नुकसान होता है। हज़रात ज़ीवकार रब्बुल आलमीन
ने इरशाद फरमाया कि जब वो काफिर निकले थे लोगों को अल्लाह की राह से रोकने के लिए निकले थे। जिस तरह आज हम रोकते हैं, कोई मस्जिद में आना शुरू कर दे तो उसको तरह तरह की बातें करते हैं, कोई दाढ़ी रखना शुरू कर दे उसको तरह तरह की बातें करते हैं, कोई सर पे इमाम शरीफ पहने तो उसको बातें करते हैं कि तू अब मस्जिद वाला बन गया। उसको ये नहीं पता कि उसको बात करके वो अल्लाह की राह से रोक रहा है, क्योंकि ये अल्लाह की राह के अंदर आता है। और हमेशा दुनिया जब से बनी है, देख लिया जाए, जब भी किसी ने अल्लाह की राह से बंदे को रोकने की कोशिश की है, वो बंदा दुनिया से तो मर गया लेकिन अल्लाह के जिक्र से किसी को नहीं रोक सका। नमरूद ने कोशिश की थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोकने की, फिरऔन ने कोशिश की थी, यजीद ने कोशिश की थी, ये सब कुछ चलता रहा। अबू जहल ने कोशिश की थी लेकिन दुनिया से मर गए, मिट गए। आज भी अल्लाह का जिक्र बुलंद है, आज भी जिक्र हो रहा है। लिहाजा जब मजहब का मामला हो तो बंदे को एहतियात करनी चाहिए, माँ बाप को भी एहतियात करनी चाहिए। बेटा कहता है मैंने दाढ़ी रखनी है, माँ बाप कहते भी तेरी उम्र नहीं हुई, जब उम्र होगी तो फिर रख लेना। बेटा कहता है मदरसे में पढ़ना है, माँ बाप कहते हैं पढ़ना है तो स्कूल पढ़, कॉलेज पढ़, मदरसे के अंदर हम नहीं पढ़ाने वाले। यानी उस बंदे का कल क़यामत के दिन क्या हश्र होगा जो अपनी औलाद को या किसी मुसलमान को अल्लाह की तालीम से रोक रहा है, अल्लाह के दीन से रोक रहा है, अल्लाह के रास्ते से रोक रहा है। हज़रात अजीब वकार, इसमें सोचने वाली बात है कि हम आज कहाँ खड़े हैं, हम आज क्यों दूसरों को इस्लाम से रोक रहे हैं। कुछ सालों से पहले हमें कोई रोकने वाला नहीं होता था। जब इस्लाम की बात होती थी तो मजहब का एहतराम किया जाता था, लोग सर झुका लेते थे, अपनी जुबान नहीं खोलते थे। लेकिन कुछ सालों की बात है, किसी को कोई परवाह नहीं होती। कोई आलिम दीन है तो उसके खिलाफ भी बात करे जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं कि हम उसको बात कर रहे हैं, अगर उसके दिल को तकलीफ पहुंचेगी, वो इस फील्ड को छोड़ के चला गया तो फिर मेरा क्या आलम होगा, मेरे सबब से वो जा रहा है। यानी जब मजहब का मामला आए या दीन की बात हो, अल्लाह के इस्लाम की बात हो, हमें चाहिए कि हम अपने सर को झुका लें कि क्योंकि अब अल्लाह का मामला है, अल्लाह के मजहब का मामला है, अल्लाह के नबी का मामला है। और हज़रात अज़ी वक़ार, ग़ज़वा बदर हुआ, उसके अंदर मुसलमानों ने कामयाबी हासिल की अल्लाह के इन 3 कानूनों के साथ जो अल्लाह ने कुरान में इस आयत में जिक्र किए। काफिर दुनिया के अंदर रुसवा हुए, उनमें 3 खराबियां थी। वो 3 कामयाबी वाली बातें ये थी कि सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है। दुनिया में कामयाब होना है, किसी भी फील्ड में कामयाब होना है, किसी भी शोबे में तुमने तरक्की करनी है, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते जाओ, तुम कामयाब होते जाओगे। और उसके बाद मुत्तफिक रहना है, मुत्तहिद रहना है। अपने घर से इत्तेहाद शुरू करें, चलते चलते इंशाअल्लाह गली मोहल्ले के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर, मुल्क के अंदर आता जाएगा। फिर एक दिन इंशाअल्लाह जरूर आएगा, उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो जाएगी, ये इत्तेहाद फैलता जाएगा। और उसके साथ साथ सब्र करें, जल्दी किसी काम में न किया करें। हर काम का एक वक्त होता है, हर काम के लिए एक प्रोसेस होता है, जब वो गुजरता है तो अल्लाह अपने बंदे को जरूर नवाजता है। कभी भी जल्दी मत करें, क्योंकि अल उजला मिनश शैतान, जो बंदा जल्दी करता है वो जल्दी उससे शैतान करवाता है, और जल्दी करना शैतानी काम है। और 3 चीजों से मना फरमाया, कभी तकब्बुर भी नहीं करना, रियाकारी भी नहीं करनी, अल्लाह के रास्ते से किसी को रोकना भी नहीं।